बंदी के बाद लफ्जी गोलाबारी, ट्रंप की ईरान का नामो निशान मिटाने की धमकी। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, ईरान ने अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया तो सफाए हस्ती से मिटा देंगे। हमारे पास पहले से बेहतर हथियार और गोला बारूद मौजूद, तमाम अड्डे जरूरी सामान से लैस हैं। तेहरान ने कोई हरकत की तो फिर कीमत भी चुकाएगा। दौरा चीन अहम करार। सोशल मीडिया पैगाम में अमेरिकी सदर का ईरान की 7 छोटी कश्तियों को निशाना बनाने का दावा। लिखा, तेहरान की जानिब से गैर मुतारिका ममालिक के जहाजों पर हमले किए गए। जनूबी कोरिया के एक जहाज को भी निशाना बनाया। वक्त आ गया है कि वो भी हमारे मिशन का हिस्सा बन जाए। ट्रंप ने खुद को लीडर, बाइडेन को बुज़दिल और बराक ओबामा को गद्दार करार दे दिया। एक और तस्वीर शेयर। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी बरकरार। अमरीकी फौज ने सामान ले जाने वाले 2 सिविलियन कश्तियों को निशाना बनाया। 5 शहरी शहीद हुए। ईरानी टीवी का दावा। कहा, प्रोजेक्टाइल वार्निंग शॉट के तौर पर फाइल किए गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इम्कान बढ़ गया। सदर ट्रंप चंद दिन में फैसला कर सकते हैं। अमरीकी सदर ने तमाम ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ फौजी इक़दामात भी खारिज अज़ इम्कान नहीं। इस्लामाबाद मोतबर सालिस। पाकिस्तान की कोशिशों से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बड़ा ऐलान। अमेरिका किसी के कहने पर दोबारा जंग के दलदल में ना फंसे, बुरा चाहने वालों से बच कर रहे। मुत्तहदा अरब अमारात को भी मोहतात रहना चाहिए। आबना हुर्मुज़ में पेश आने वाले वाक़यात से बात वाज़ेह हो गई। किसी भी सियासी बहरान का फौजी हल नहीं होता। अब्बास इराक़ची ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को प्रोजेक्ट डेडलॉक करार दे दिया। सऊदी अरब का पाकिस्तान के सालिसी के किरदार की हिमायत का ऐलान। सऊदी वजारत खारजा ने कहा, इस्लामाबाद की सिफारती कोशिशों की हिमायत करते हैं। फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। आबना हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त बहाल करने पर जोर। मशरिक़े वस्ता में फिर कशीदगी। ईरान के मुत्तहदा अरब अमारात पर मीज़ाइल और ड्रोन हमले। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक 12 बैलिस्टिक, 3 क्रूज मीज़ाइल और 4 ड्रोन हमले किए गए। अबू ज़ाबी पर दागा गया मीज़ाइल अमाराती दिफाई निज़ाम ने नाकारा बना दिया। रॉयटर्स के मुताबिक फुजैरा में ड्रोन हमले के बाद पेट्रोलियम सनती मकाम पर आग भड़क उठी। सूरत हाल के बायस शारजा और दुबई एयरपोर्ट पर फ़िज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल। ईरानी हमले मुल्क की सलामती के लिए बरह रास्त खतरा। जवाब का मुकम्मल हक महफूज रखते हैं। अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। तर्जुमान अमाराती वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। यूएई ईरान पर हालिया हमलों में मुलव्विस मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ कार्रवाई जवाबी रद्द-ए-अमल था। मजीद हमले हुए तो अहम अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाएंगे। पासदारान इनकलाब का ऐलान। कहा, फुजेरा में तेल तंसीबात पर हमले का मंसूबा तयशुदा नहीं था। एक्शन अमरीकी फौज की मुहिम जोई का नतीजा है। मुत्तहदा अरब अमारात को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं। सऊदी वलीअहद का यूएई सदर से टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान की मुत्तहदा अरब अमारात पर ईरानी हमलों की मजम्मत। यूएई की सलामती के लिए मुकम्मल हिमायत का इरादा। यूरोपीय यूनियन और कुवैत का भी अमारात से मुकम्मल यकजहती का इजहार। बरतानवी वज़ीर आज़म की कशीदगी के फौरी खात्मे पर जोर। वाज़ेह किया कि ईरान को बामानी मुज़ाकरात में शामिल होना होगा ताकि जंग बंदी बरकरार रह सके। आबना हुर्मुज़ में कशीदगी के बाद तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। आलमी मंडी में बरतानवी ब्रांड क्रूड $113 फी बैरल से तजावुज कर गया। अमरीकी खाम तेल WTI भी $104 फी बैरल पर ट्रेड। अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी पाकिस्तान की बड़ी जीत। 45% शहरियों की राय। 55% शहरियों ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को क्रेडिट दे दिया। 38% शहरियों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हक में राय दी। आलमी तहकीकी इदारे एप्सोस का सर्वे जारी। 33% के मुताबिक पाकिस्तान की सिफारतकारी मजबूत हुई। इस्लामाबाद में मारगला रोड को मोटरवे तक बराह रास्त लिंक करने के मेगा प्रोजेक्ट का आगाज। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मेगा मंसूबे का दौरा। तामीराती कामों का मुआयना। प्रोजेक्ट मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाने की हिदायत।
पंजाब हुकूमत अवाम को बुनियादी सहूलतें उनकी दहलीज पर फराहम कर रही है। अवामी खिदमत के सफर को मजीद तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। वजीर आला मरियम नवाज की स्पीकर मलिक अहमद खान से मुलाकात में गुफ्तगू, अवामी मसाइल और जारी तरक्याती मंसूबों पर बातचीत, रिकॉर्ड तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर वजीर आला पंजाब को खराज तहसीन। वजीर आला मुराद अली शाह की जेर सदारत सिंध काबीना का अहम इजलास, तरक्याती मंसूबों के लिए अरबों रुपए की मंजूरी, मुख्तलिफ स्कीम्स मंजूर, कराची की सड़कों की बहाली के लिए 6.5 अरब रुपए के फंड्स KMC को जारी, अदालती निजाम को डिजिटलाइजेशन और नई अदालतों के लिए फंड्स की भी मंजूरी। बहरी कज़ाकों और ऑनर 25 नामी जहाज के मालिक के दरमियान मुज़ाकरात, सोमाली हुकूमत का पाकिस्तान से राब्ता, ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल से आगाह कर दिया। जहाज में मौजूद 11 पाकिस्तानियों समेत तमाम यरगमाली महफूज। जनूबी वजीरिस्तान में खवारिज का पाक फौज की पोस्ट पर खुदकुश हमला नाकाम, 7 शहरी जख्मी, दहशतगर्दों की बारूद से भरी गाड़ी पोस्ट से टकराने की कोशिश, फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके पहले ही तबाह कर दिया। इलाके में सर्च ऑपरेशन। 4 सदा में नामालूम अफराद की फायरिंग से JUI के साबिक MPA और मारूफ आलम दीन मौलाना मोहम्मद इदरीस शहीद, सिक्योरिटी पर मामूर 2 अहलकार भी जख्मी, मुल्ज़िमान फरार। वज़ीर आज़म का मौलाना मोहम्मद इदरीस की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नोटिस, रिपोर्ट तलब। पहलगाम सियासी ड्रामा रचाकर पाकिस्तान के खिलाफ भारत जा रही है। चीन का भारत को अमन पसंद पाकिस्तान के साथ हर हाल में खड़ा रहने का दो टोक इंतबाह। 5 मई 2025 को चीनी वजीर खारजा ने पाकिस्तानी सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया। तुर्की, सऊदी अरब और अज़रबैजान ने भी भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। मार्का हक के हीरोज को सलाम, मुल्की दिफा काबिल फ़ख्र, हम हैं बुनियाद मरसूस, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर शोबिस स्टार्स, बिजनेस कम्युनिटी और सियासी और समाजी शख्सियात हम आवाज। मुसल्लह अफवाज ने पूरी दुनिया में पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वतन के साथ हमेशा खड़े रहने का आज़म। हर धड़कन में पाकिस्तान, हर सीने में ईमान है, हर दुश्मन की ललकार पर हम आहनी दीवार हैं। मार्का हक में फौज ने सरहदी महाज खूब संभाला, बयानिए की जंग समा ने लड़ी, दुनिया को बताई दुश्मन की चाल, अहले वतन को दिखाया पल पल का हाल। 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी नगमा जारी। कराची में सरेआम दनाते लुटेरों की शामत, इंडस्ट्रियल एरिया में नदी के करीब बड़ा पुलिस मुकाबला, 5 डाकू मारे गए, असलहा, कार और दीगर सामान बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान हाई प्रोफाइल क्रिमिनल थे। 20 अप्रैल को ख्वाजा अजमेर नगरी में डकैती मुज़ाहमत पर ताजिर को कत्ल किया था। बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों को भी लूटते थे। फैसलाबाद के इलाके रशीदाबाद में CCD का मुबैना मुकाबला, 4 डाकू अंजाम को पहुंच गए। जड़ावाला में भी फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान हलाक, चिन्योट में 3 और गुजरावाला में भी 2 लुटेरे मारे गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक हलाक होने वाले मुल्जिमान रिकॉर्ड याफ्ता थे। इस्लामाबाद के सेक्टर F6 से नौजवान का अगवा और कत्ल, मरकजी मुल्जिम और एक लड़की गिरफ्तार। मुल्जिम सैफुल्लाह को सवार, लड़की को इस्लामाबाद से पकड़ा गया। तहकीकात जारी, अगवाकारों ने मुखवी को कत्ल करके लाश को सवात मोटरवे पर फेंक दिया था। सिंध में गर्मी, पंजाब में कहीं बारिश कहीं यालाबारी, आसमान से बरसती बूंदों ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। 18 हजारी, कमालिया, पीर महल और हंगू में आसमानी बिजली गिरने से बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक। सरगोधा में मकान की छत गिरने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। मुकाबला सख्त, तैयारी जबरदस्त। T20 के बाद टेस्ट की बारी, शाहीनों की बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां। ढाका में कौमी टीम का तवील प्रैक्टिस सेशन, खिलाड़ियों की फिजिकल ड्रिल्स और फील्डिंग की मशकें। PSL जीतने के बाद बाबर आजम और खुरम शहजाद ने भी स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 8 मई से शुरू होगा।
पाकिस्तान वीमेंस का जिम्बाब्वे के खिलाफ फातिहाना आगाज। पहले वनडे में ग्रीन शर्ट्स 168 रन के मार्जिन से कामयाब। जिम्बाब्वे की टीम 331 रन के ताकुब में 162 रन पर ढेर। सदफ शम्स 98 रन बनाने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। दूसरा वनडे कल कराची में ही होगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी हार से बच गया। जेरेमी डोको ने इंजरी टाइम में गोल करके बाजी पलट दी। मैनचेस्टर सिटी और एवर्टन का मैच 3-3 गोल से बराबर। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने चेल्सी को एक के मुकाबले में 3 गोल से हराया। पॉइंट्स टेबल पर आर्सेनल का पहला, मैनचेस्टर सिटी का दूसरा नंबर। और ऑस्ट्रेलिया के शहर गोल्ड कोस्ट में सर्फिंग का जबरदस्त मेला। विमेंस इवेंट में 8 मर्तबा की चैंपियन स्टेफनी गिलमोर ने टाइटल जीत लिया। साहिल पर मंचलों की बड़ी तादाद लुत्फानंदोज। शायकीन का फातेह सरफर को जबरदस्त खिराज तहसीन।